हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 है। और आप सभी को पता है जो हमारा अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है एमटीएस एग्जाम के लिए। अर्जुन बैच के अंदर हम कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और अभी हम कंप्लीट करके आ रहे हैं पॉलिटी को। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से ज्योग्राफी। ठीक है, हम कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे, ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स और उसके बाद हम साइंस कवर कर रहे होंगे। इस तरह मैं आपको एमटीएस एग्जाम के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे कर रहे होंगे। यहाँ पर कंप्लीट स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट की, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट की और पॉलिटी के प्लेलिस्ट की यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाके, जो चैनल का जो सेक्शन है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और या तो आप इसके खुद नोट्स बना सकते हो, वरना आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के एंड में, लेक्चर के एंड में मैं बता दूंगा कि आप कैसे पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर ज्योग्राफी का हमारा आज पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने प्यारे भारत के बारे में। हम अभी देखो प्यारे भारत के बारे में हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, हिस्ट्री से हमने पॉलिटी पढ़ ली। अब थोड़ा सा हम ज्योग्राफी देखेंगे अपने प्यारे भारत की और उसके जो पड़ोसी कुछ मुल्क हैं, पड़ोसी जो कुछ देश हैं, ठीक है, उसमें से एक पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, जिससे हमारे देश की बिल्कुल नहीं बनती है। साथ में कुछ और यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में हम देखने वाले हैं। और देखो ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो पड़ोसी होते हैं उनसे ही ज़्यादा नहीं बनती है, बाकी लोगों से तो हम मतलब किसी भी इंसान की नॉर्मली अच्छी बनती है, ज़्यादा दिक्कत पड़ोसियों को ही होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, चलिए लेक्चर को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहले तो अपना प्यारा भारत देख लो। आपको ये मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको अगर मैप याद कैसे करना है, अगर वो चाहिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट कर देना कि भैया मुझे मैप याद करना है कि ये जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। वैसे तो ट्राई करो कि आप डायरेक्ट 2-4 बार ड्रॉ करोगे ना खुद से, तो आराम से ये आपको मैप यहाँ पर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। ऊपर आपका यहाँ पर सबसे ऊपर देखोगे तो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है, फिर नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर पंजाब है। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तरांचल है, उत्तरांचल का मतलब यहाँ पर ये उत्तराखंड है, उसके बाद इधर हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है। ठीक है, ये पूरा आप एक बार मैप अगर आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, आधी ज्योग्राफी आपकी आसान हो जाएगी अगर आपको मैप याद हो जाएगा तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि अपना मैप याद करो। अब देखो देखते हैं कि मतलब बना कैसे था। देखो जब हमारा आज से, देखो अगर मैं ये बोलूँ ना कुछ साल पहले, तो ज्योग्राफी में कुछ सालों का मतलब होता है मिलियंस, मतलब 10-20 लाख साल पहले। ज्योग्राफी में कुछ का मतलब 10 लाख साल होता है। तो मतलब आज से बहुत टाइम पहले अगर देखा जाए तो पहले ऐसे नहीं था। अगर आप यहाँ पर शायद हमने वर्ल्ड मैप नहीं लगाया, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कि आपका ये कॉन्टिनेंट अलग है, ये कॉन्टिनेंट अलग है, एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है। पहले क्या था, यहाँ पर पहले एक लैंड मास था आपका, एक लैंड मास था आपका। ठीक है, और वो यहाँ पर बॉडी किससे घिरा हुआ था, वाटर से घिरा हुआ था। ठीक है, ये आपका लैंड मास है, ये आपका लैंड मास है। ठीक है, और लैंड मास को हिंदी में बोलते हैं भूमि द्रव्यमान बोलो। ठीक है, भूमि द्रव्यमान है। और इधर ये वाटर बॉडीज थी, ये पूरा वाटर से ऐसे घिरा हुआ था। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं देखते, अभी ये बिल्कुल अलग अलग देखते हो। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर ये स्प्लिट होता है 2 पार्ट्स में। ये किस में स्प्लिट हुआ, 2 पार्ट्स में। एक आपका था यूरेशिया, यूरेशिया, एक यूरेशिया लैंड बोलते हैं इसे, एक बोलते हैं इसको गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारा प्यारा भारत है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, इंडिया किसका पार्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया किसका पार्ट है, तो देखो अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया आपका किसका पार्ट है, एशिया का, ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, और इंडिया में फिलहाल अगर देखा जाए तो कितनी स्टेट है, 28 स्टेट हैं। यूटी कितनी है हमारी टोटल, 8 यहाँ पर यूटी है। तो ये चीज़ सारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं जहाँ से डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं, फिर उसके बारे में बाद और भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सवाल की बात करें तो सबसे पहले तो एरिया में ध्यान रखना। कभी आपसे ये पूछे कि इंडिया पूरी दुनिया में किस नंबर पर एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर है, तो एरिया के मामले में इंडिया 7वें नंबर पर है।
ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इंडिया ने एरिया में मतलब कितना आपका जगह घेरी हुई है, तो यहाँ पर टोटल 2.4% यहाँ पर जगह घेरी हुई है। दुनिया की जितनी जगह है उसमें से 2.4% किसके पास है? इंडिया के पास है, आपके प्यारे भारत के पास है। ये चीज़ ध्यान रखो। एरिया में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए कौन सा कंट्री बड़ा है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर रसिया। और यहाँ पर मैंने ये 7 तक लिख भी दिए, तो अगर एक बार आप नज़र डालना चाहो तो डाल सकते हो। रसिया कभी कभी क्या है कि क्रम में लगाने को दे देता है, तो ऐसे रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और यहाँ पर अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि सबसे छोटा शहर एरिया के मामले में, एरिया क्षेत्रफल के मामले में कौन सा है, तो वो है आपका वेटिकन सिटी। सबसे छोटा है, बहुत छोटा सा वेटिकन सिटी है। एरिया नहीं पूछेगा, बस सबसे छोटा एरिया के मामले में पूछ लेगा। चलो ये तो हमने एरिया के बारे में बात कर ली। पॉपुलेशन में हमारा इंडिया कितने रैंक पर है? तो भाई देखो, वैसे तो वर्ल्ड का ये जो एरिया लेता है 2.4% लेता है, लेकिन पॉपुलेशन ये वर्ल्ड की 7.5% लेता है। और ये डेटा तो सेंसस 2011 से है। अभी तो आपका पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन लेता है, और अभी ये पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है। और इंडिया को कौन फॉलो करता है? इंडिया के बाद कौन आता है यहाँ पर? इंडिया को फॉलो कौन करता है और सेकंड नंबर पे कौन है पॉपुलेशन के मामले में? चाइना। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया के मामले में हमारा भारत 7वें नंबर पर है, पॉपुलेशन के मामले में हमारा भारत पहले नंबर पर है। ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद इंडिया के बारे में अगर और कुछ चीज़ें देखें, जैसे अगर हम इंडिया, जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हमने सेंसस 2011 किया था उसमें कर लिया था। और देखो सेंसस 2011 एक पार्ट है ज्योग्राफी का ही, लेकिन वो मैं आपको स्टैटिक जीके में कवर करा चुका हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन वो हम स्टैटिक जीके में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे नेशनल पार्क, डैम्स, लेक्स, सेंसस 2011। तो वो दोबारा ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो स्टैटिक जीके में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सॉरी लार्जेस्ट स्टेट देखें अगर पॉपुलेशन के मामले में, तो अपना प्यारा यूपी है। लार्जेस्ट स्टेट देखते हैं एरिया के मामले में, सबसे बड़ा एरिया के मामले में राजस्थान है। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में यूपी है। जब भी आप देखोगे लोकसभा की भी सीट बहुत ज़्यादा है आपके यूपी में, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। यूटी की बात करें पॉपुलेशन के मामले में, सबसे पॉपुलेशन के मामले में है दिल्ली। और यूटी की बात करें एरिया के मामले में, तो ये है लद्दाख। ठीक है, ये जनरल फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी सवाल यहाँ से फैक्ट से बन जाता है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको, जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये मैंने आपको सेंसस 2011 करा रहा था, तभी भी कराया था। अगर आप स्टैटिक जीके का रिवीजन कर रहे हैं तो आपको पता होगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के मामले में ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में अगर हम देखा जाए तो कच्छ है यहाँ पर। देखो जनसंख्या के मामले में यहाँ पर ठाणे है, थाने। ठीक है, यही जगह है जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मतलब मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में कच्छ, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पॉपुलेशन के मामले में ठाणे है, और यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में कच्छ है गुजरात में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के मामले में कौन सा है? आपका सिक्किम। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर कौन सा है? गोवा। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? सेंसस 2011 कर रहे थे तब हमने किया था ना। तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम, सिक्किम से सबसे कम, तो ऐसे बहुत नॉर्मल है याद करना। और क्षेत्रफल के मामले में है गोवा। ऐसे याद करो कि गोवा बहुत छोटा सा जगह है, इसलिए लोग वहाँ रहते नहीं हैं, बस सिर्फ घूम के आ जाते हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं जनसंख्या के मामले में लक्षद्वीप है, और एरिया के मामले में भी यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो ये तो करना बहुत आसान है। सबसे छोटा जिला, अगर छोटे जिला की बात करते हैं दिबांग वैली है। ठीक है, जिसको दिबांग घाटी बोलते हैं, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे छोटा जिला की बात करते हैं क्षेत्रफल के मामले में, तो ये है माहे, जो कि है आपका पुडुचेरी में। तो ये जस्ट जनरल फैक्ट है, हम सेंसस 2011 में भी मैक्सिमम फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो जस्ट आपको यहाँ पर ये याद करने, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाऊँ। अब हम बात करते हैं इंडिया के और चीज़ों के बारे में। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। और इंडिया का जो एक्सटेंट है, अगर मैं यहाँ से देखूँ नॉर्थ से लेके साउथ तक, जो ये पूरा लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, अगर इसकी लेंथ देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ कितना एक्सटेंट है हमारा प्यारा भारत, तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना है?
3214 किलोमीटर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपना ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट के बारे में, इतना कितनी चौड़ाई है अपने भारत की, तो ये है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 2933 किलोमीटर। तो ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ कितना है, 9214 किलोमीटर एक्सटेंशन है। और ईस्ट ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड कितना है भारत का, 2933 किलोमीटर यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन है, ये पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा ना, तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको अगर आपने एक आध बार ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। सर्कल सा लग तो नहीं रहा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल मानो ये हमारा क्या है, अर्थ है एक तरह से। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या गया है, इक्वेटर गया है। यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन आई है। अब हमारा भारत, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, अभी जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, वहां पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी, जस्ट अभी समझ लो। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पर है, हमारा प्यारा भारत आप यहाँ पे देखोगे इस वाले रीजन में। तो ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है, इधर है। तो मतलब हमारा किधर है, यहाँ पर देखो, इधर से तो नॉर्थ में है, इधर से नॉर्थ में है, और इधर से देखा जाए तो ईस्ट में है। तो हमारा किधर है, यहाँ पर हमारा है नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में है। हिंदी में नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, ईस्ट को पूरब बोलते हैं, और हेमीस्फीयर को बोलते हैं गोलार्ध। लिख देता हूं एक बार, नहीं तो हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। उत्तर पूरब गोलार्ध में है, गोलार्ध में है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो हमारा वर्ल्ड मैप पे है नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में। ये चीज पता होना चाहिए, कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में। ठीक है, और ये सारी चीजें, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें कुछ चीजें अभी हम पढ़ेंगे, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी लाइनें गुजरती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीजें अच्छे से, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, आपको इक्वेटर के बारे में नहीं पता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इनके बारे में नहीं पता, तो जब हम आने वाले टाइम में, अभी हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी बस आप नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये किससे है वो भी मैं बताता हूँ। देखो अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब अक्षांशीय विस्तार, तो ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। मतलब यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये इस नॉर्थ से लेके यहाँ इस नॉर्थ तक यहाँ पर है। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे बताया, हमारा जैसे मैं बताता हूँ, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है। तो इधर से कितना नॉर्थ में है, तो ये वाला पॉइंट तो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ये पड़ता है 37 डिग्री 9। अगर देखो यहाँ से मैं ये 4 हटा दूँ, यहाँ से ये मैं 6 हटा दूँ, तो अगर मैं 37 में से कितना माइनस कर दूँ, यहाँ पर 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितने का गैप है, 29 का गैप है। ठीक है, 29, तो कहने का मतलब है लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो कितने डिग्री का गैप है, अप्रॉक्स 29 डिग्री का गैप है। और 29 डिग्री का ही गैप आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देखो, अगर अब इधर तो मैंने ईस्ट वाली साइड बताई ना, इससे ईस्ट प्राइम मेरिडियन से इधर ईस्ट जाएंगे, तो इधर यहाँ पे कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ भी मैं माइनस कर दूँ 97 में से 68, तो कितने का डिफरेंस आएगा मेरा, 17 में से 8 गए 9, 29 का। तो यहाँ भी 29 का गैप है, यहाँ भी 29 का गैप है। तो अगर आप एक भी याद कर लोगे ना, अगर आपने 84 याद कर लिया और अगर आप इसमें 29 जोड़ दोगे तो लगभग 37 आ जाएगा। और उसके बाद दो ज़्यादा और है तो 6 जोड़ दो, 37 डिग्री 4 मिनट आएगा, उसमें दो जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी यहाँ पर डिग्री में एक्सटेंस, देखो एक मैं बताता हूँ ये डिग्री क्या है, पहले आप ये समझो। ठीक है, क्योंकि फिर अभी आप हमने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं समझ पढ़ी है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो। जस्ट बेटा सेकंड, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है, यहाँ पर आपकी प्यारी इंडिया है। अब यहाँ पर क्या है, एक एक डिग्री हम मूव होते हैं, एक एक डिग्री मूव होते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं 1 डिग्री मूव होऊंगा ना, तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। पेन दूसरा लेते हैं,
एक 1 डिग्री मूव होने पर कितने का डिफरेंस आता है? 4 मिनट का। तो हमारा जो ये इक्वेटर है, यहाँ से मैं अगर 8.8 डिग्री 4 मिनट चल लूँगा तो मेरा अर्थ अपने इंडिया का साउथ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये ख़त्म होगा जब तक हम कितना चल लेंगे? 37 डिग्री। ठीक है, इतना हम चल लेंगे। साथ में इधर ही अगर हम ईस्ट से इतने डिग्री अगर मूव करते हैं, एक एक डिग्री ऐसे बना, एक एक डिग्री अगर मूव करते हैं तो ये वाला पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो ये वाला है जो ये देख रहे हो ये वाला नॉर्थ वाला, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल, अंशांशीय विस्तार। और जो आपका ये लेटा हुआ वाला देख रहे हो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, दोनों ही अप्रॉक्स देखोगे तो आप 30 डिग्री है, क्योंकि वो अगर हम ये मिनट्स भी कंसिडर करते हैं। तो आप ये बताओ कि फिर यहाँ से यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? लगभग अगर मैं 30 डिग्री मोटा मोटा लेके चलता हूँ, 30 डिग्री यहाँ पे लेके चलता हूँ, 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है। तो कितना आना चाहिए? 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए, है ना? कितने का डिफरेंस आना चाहिए? यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, यहाँ यहाँ पर अगर हमारा ये गुजरात है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, तो दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। जब दोनों में यहाँ पर 2 घंटे का डिफरेंस आएगा तो ऐसा तो होता नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहा है तो यहाँ पे 6 बज रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, दोनों जगह 8 ही बज रहे होते हैं। तो ये हमने फिर अपनी जो टाइम है ये किसके अकॉर्डिंग माना है? तो देखो, एक हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आईएसटी निकाला हमने। इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में टाइम माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में टाइम माना जाता है। क्योंकि ये आपस में लड़े नहीं कि भाई मैं तो अपना अलग टाइम लेके चलूंगा, मैं तो अपना अलग टाइम लेके चलूंगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ कहीं 7 बज रहे हैं, कहीं 8 बज रहे हैं, कहीं 6 बज रहे हैं, तो वो टाइम डिफरेंस ना हो, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लाइन को माना यहाँ से ये होके जो गुजरती है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा पूरे भारत में टाइम को फॉलो होता है। वो चीज़ भी अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन एवरी लैटिट्यूड, जो जैसे मैंने बताया ना, जब हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे ना तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये लैटिट्यूड में जो मैंने टाइम डिफरेंस बताया वो तो यहाँ पर कितने का आता है? 4 मिनट का आता है। लेकिन चार हम चल कितना लेते हैं 1 डिग्री में? तो 111 किलोमीटर चल लेते हैं। कितना चल लेते हैं हम? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कितना चलते हैं हम? 111 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़, जो लैटिट्यूड होता है ना आपका, जो आपका यहाँ पर लैटिट्यूड होता है उसका जो गैप है वो वेरी करता है। जैसे इसमें लॉन्गिट्यूड में तो आपका बिल्कुल सेम रहता है, लॉन्गिट्यूड में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता, 111 किलोमीटर रहेगा दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। और लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। जस्ट अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, आप जस्ट अभी ये सुनते रहो। जब हम धीरे धीरे वर्ल्ड ज्योग्राफी करने जाएंगे आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड है उसके बीच में देखो, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, प्रत्येक अक्षांश के बीच अंतर अलग अलग है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर शून्य होता है। जस्ट अभी ये पॉइंट लिख लो, ये मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा। अगर नहीं नोट डाउन करना चाहती ये दोनों पॉइंट तो मत करो, आगे देखते हैं। ठीक है, इंडिया के एक्सट्रीम देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। आप अगर यहाँ पर बात करें नॉर्थ में, आपकी कौन सी स्टेट है? तो हिमाचल प्रदेश है। कभी ये पूछ ले सबसे नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, आप बोलोगे भैया जम्मू कश्मीर है, क्यों पागल बना रहे हो? तो भाई आप ये देखो कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये अभी यूटी है, ये स्टेट नहीं है। तो अगर स्टेट पूछेगा तो नॉर्थ में यही होगी। और एक पॉइंट है हमारा इधर इंदिरा कोल करके, अगर कभी पहुँच पूछ ले कि इंडिया का नॉर्थ में, मतलब सबसे नॉर्थ में पॉइंट कौन सा है, क्या नाम है उस पॉइंट का, तो इंदिरा कोल यहाँ पर उस पॉइंट का नाम है, ये चीज़ पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में जब साउथ मोस्ट में हमारी कौन सी स्टेट है, देखो यहाँ तक केरल आई है, सबसे साउथ में देखेंगे तो हमारा तमिलनाडु है। तो ये पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट देखें तो जो हमारे यहाँ कन्याकुमारी या कैप कैमेरॉन बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट, इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। स्टेट पूछेगा तो तमिलनाडु, पॉइंट पूछेगा तो कैप कैमेरॉन, इंदिरा पॉइंट उनमें से सही होगा। ऊपर इंदिरा कोल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम ईस्ट में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो हमारा ईस्ट में सबसे ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो कौन सा पॉइंट है हमारा ईस्ट में? कि बतू। ठीक है, ये पता होना चाहिए। वैसे ही बेस्ट में हमारा सबसे बेस्ट में कौन सा है? यहाँ पर गुजरात है। और अगर हम बात करते हैं
पॉइंट कौन सा है, तो गुहार मोती या सर क्रिक करके हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट में पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रीम भी बता दिया कि कौन सी स्टेट्स यहाँ पर एक्सट्रीम है ना, और यहाँ पर हमने पॉइंट की बात भी कर ली। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें। चलो ये हमें आपको बाद में ही पढ़ाऊंगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी था मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत। बाद बाकी का मैं आपको ये बाद में ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर। ये नोट डाउन कर लो, ये हमारी क्या है, इक्वेटर। अभी बस इतना सा समझो, एक इमेजनरी लाइन हमारी, बस इतना सा ही समझो, और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं है। एक इमेजनरी लाइन यहाँ से होके गुजरती है ना, यहाँ से होके गुजरती है। इसको बस हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने डिग्री पे गुजरती है, कैसे गुजरती है, कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बोलेंगे मे बी कर्क रेखा। हाँ ओके, हिंदी में बोलेंगे कर्क रेखा। और हमने बताया कि हमारा जो यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। तो आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इक्वेटर लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाओ, है ना। और कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। और हमारा प्यारा भारत यहाँ पर कहाँ पर है, मैंने बताया कि हमारा प्यारा भारत है लगभग, ये हमारा यहाँ पर प्यारा भारत है, ठीक है। ये मैं भारत का नक्शा बनाया है, ठीक है, समझ लेना, इधर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर भारत है। तो भारत से होके भी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाएगी, ठीक है। जब ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, बस हमने इमेजिन की है कि कैसी लाइन जा रही है। क्यों इमेजिन की है, इसके क्या रीजंस हैं, वो जब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। जितना अभी पढ़ा रहा हूँ उतना समझो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत से होके भी जाएगी, तो यहाँ से होके ये जा रही है, आप देख सकते हो, ये वाली वाली लाइन जा रही है। तो अब आपके पेपर में सवाल क्या बनता है वो देख लेते हैं। आपके पेपर में मेरे भाई सवाल बनेगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है। तो देखो, गुजरात से होके गुजरती है, इधर हिंदी में भी लिख देता हूँ, चलो लिख लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। गुजरात से होके गुजरती है, राजस्थान से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश से होके गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होके गुजरती है, झारखंड से होके गुजरती है, वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल ये गुजरती है। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ त्रिपुरा में होके गुजरती है, और ये हमारा मिजोरम में होके गुजरती है। अब भैया इसे याद कैसे करें, तो देखो याद करने के लिए कुछ नहीं करना, याद करने के लिए एक सेंटेंस याद करो, गरम गरम चीज चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज, गरम गरम चीजें खाता है बदतमीज। जैसे आप बोल रहे हो किसी अपने छोटे भाई बहन से कि मुंह जल जाएगा, गरम गरम चीज मत खाया कर बदतमीज, तो ऐसे करके आपको ये याद करना है। तो ग से गुजरात, रा से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, ची से यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, वा से वेस्ट बंगाल, ता से त्रिपुरा, और मीज से मिजोरम। तो यहाँ पर आपको गरम चीज बदतमीजी सिक्वेंस से भी याद हो गया कि पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ से, यहाँ आपका क्या है, झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट भी याद हो गया। अगर ट्रिक से अगर आप याद करना चाहते हो तो आराम से यहाँ ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये याद हो गया। आगे देखते हैं। बस आपको अभी कोई भी कितने कितने डिग्री पे है, क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों होता है, बस आपको जितना बताया उतना याद करो, ठीक है। आपका पेपर में सवाल जो बनेगा यहीं से बनेगा। अच्छा, एक सवाल और बन जाता है, कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसको कौन सी रिवर 2 बार काटती है, तो लिख लो अपने नोट्स में कि इसको माही रिवर 2 बार काटती है, 2 बार कट करती है, कट करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर से यही सवाल बनेगा, बाद बाकी का हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका। अब जो मैं आपको स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता रहा था उसके बारे में पढ़ते हैं, भारतीय मानक समय। तो देखो यहाँ पर ये लाइन देखोगे, एक ये वाली जो लाइन है ना,
अब जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्टैंडर्ड आपके लाइन ड्रॉ की गई इंडिया मतलब स्टैंडर्ड टाइम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपका भारत यहाँ से एक जो लाइन जा रही है उस लाइन पर जो टाइम फॉलो हो रहा है उसको मानता है। अब देखो मैंने बताया कि यहाँ और यहाँ 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है, अगर ये अपना अपना टाइम मानने लग गए तो भारत में अलग अलग टाइम जोन हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे देशों में कई टाइम जोन होता है, हमारे पूरे भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, ठीक है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये कितना ईस्ट है, अगर हम प्राइम मेरिडियन से देखते हैं तो जैसे यहाँ पर कितना था हमारा 68 के समथिंग था ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा ऐसे तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 82 डिग्री कितना था 5 मिनट था। ओके ठीक है, ओके यहाँ मैंने यहाँ भी नोट डाउन किया। तो यहाँ प्राइम मेरिडियन से इतना ईस्ट जाने पर मेरे को हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, उसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम मानते हैं। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितनी स्टेट से होके गुजरता है, तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर देखो आप यहाँ भी देखोगे मैप पे तो देखो सबसे पहले है आपका यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ नेपाल से होके आ रही है यूपी, यूपी के बाद क्या है आपका मध्य प्रदेश, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश से टच हुआ है। उसके बाद है आपका ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है आपका ये उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा आपका नीचे ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको मैप में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किधर किधर से होके जाती है, ठीक है। और बाद बाकी का 1 डिग्री डिफरेंस पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। 15 डिग्री पर 1 घंटे का होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो चाहे वो IST हो गया है ना, और ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, अभी GMT पढ़ेंगे हम, फिर मैं जब GMT पढ़ाऊँगा तब हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जस्ट अभी इंडिया के पर्पज़ से हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो इंडिया के बारे में थी। अब हम थोड़ा सा इंडिया की जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़े से हम किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में हम देखेंगे। अच्छा वो तो आपको मैंने याद करा दी थी, ये कैसे याद करोगे वो देख लेते हैं कि ये कैसे याद करना। ये एक ट्रिक है, मौका से याद कर लो, ठीक है। मौका से याद कर लो। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। मौका से यहाँ पर ट्रिक बना के याद कर सकते हो आराम से। अब हम थोड़ा सा नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी जो बाउंड्री शेयर करता है भारत, वो कितने कंट्रीज के साथ करता है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि जो हमारा भारत है वो कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हमारा जो भारत है यहाँ पर वो 7 कंट्रीज के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी कंट्रीज के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, 7 कंट्रीज के साथ। जिसमें से सबसे ज़्यादा लंबा हमारी जो बाउंड्री है ना वो किसके साथ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा हम किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ। ध्यान रखना 4096, तो ध्यान रखना 0.7 देता नहीं है पॉइंट पेपर में, 4096 ही देता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको किसी का याद करने की जरूरत नहीं है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसका किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। एक अफगानिस्तान का 106 याद कर लेना, ठीक है। एक तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करते हैं, तो एक उसका याद कर लेना। तो यहाँ पर हम जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, कितना कर रहे हैं, 4096 किलोमीटर कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। चाइना के साथ करते हैं हम, देखो अगर आप चाइना देखोगे तो हम चाइना के साथ भी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ ये हमारी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार के साथ, फिर बात है हमारा भूटान के साथ, ठीक है, म्यांमार, भूटान, और फिर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हम यहाँ छोटी सी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले तो हम किन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे ट्रिक बना सकते हो, एक लड़का है बहुत होशियार है, और वो इतना होशियार है कि उसे बचपन में ही एमबीए में एडमिशन मिल गया, बचपन में ही। तो उसने बचपन में ही एमबीए कर ली। तो च प न बचपन में एमबीए, बचपन में उसने क्या कर ली, एमबीए कर ली, ठीक है।
तो इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि एक लड़का है, काफ़ी होशियार था, उसने बचपन में ही एमबीए कर ली, बचपन में ही एमबीए कर ली। ठीक है, तो इससे बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, ब से भूटान, आ से अफगानिस्तान। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हम बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ और सबसे कम हम बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये दो डेटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आप अपने नोट्स में भी मत लिखना, ये आपको नहीं पता होना चाहिए, आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक कंट्रीज को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्या क्या सवाल बनते हैं उससे और क्या क्या आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में, अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में तो जस्ट वेट अ सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा है बांग्लादेश। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ हमारे देश के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करते हैं वो यहाँ पर पता होना चाहिए। तो वो है आपका यहाँ पर मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम। त्रिपुरा के बारे में एक चीज़ पता होना चाहिए, त्रिपुरा तीन तीन त्रिपुरा से ही क्या पता चल रहा है आपको, तीन पता चल रहा है। तो मतलब ये बांग्लादेश जो है हमारा उससे तीनों साइड से यहाँ पर घिरा हुआ है। मतलब बांग्लादेश जो बांग्लादेश सराउंडेड, जो बांग्लादेश से त्रिपुरा सराउंडेड है ना, वो तीनों साइड से यहाँ पर बांग्लादेश से सराउंडेड है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, कितनी साइड से सराउंडेड है, यहाँ पर तीनों साइड से सराउंडेड है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये याद कैसे करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, याद आप ऐसे करो, इसे ऐसे याद कर लो कि एक गाड़ी लेके आए BMW। तो कोई गाड़ी लेके आया तो बोला कि भाई तू BMW गाड़ी चला लेगा, तो उससे नहीं चलेगी, BMW गाड़ी चलाना आसान नहीं है। तो BMW तुझसे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आसान नहीं है BMW चलाना, आसान नहीं है। तो देखो, बी से बंगाल, एम से मिजोरम और मेघालय, डब्लू से यहाँ पर देखो बी से बांग्लादेश कर लो, है ना, जस्ट वेट अ सेकेंड, जैसे कि आपको याद रहे, बी से बांग्लादेश, एम से मिजोरम मेघालय, डब्लू से वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, तुझसे नहीं चलेगी, तुझसे मतलब त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, क्योंकि तीनों साइड से घिरा हुआ इलाका है तो उससे नहीं चलेगी। ठीक है, और आसान नहीं है से असम हो गया, आसान नहीं है से क्या हो गया, असम हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। या आप ATM से याद कर सकते हो, ATM, ATM, और फिर W याद कर लो एक अलग से। ठीक है, ए से यहाँ पर असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय मिजोरम और W से यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। लेकिन ATM W थोड़ा सा मतलब आप देख लो, आपको, मुझे ये आसान लगती है, आपको जो आसान लगती है वो यहाँ पर आप उससे याद कर सकते हो, आपके ऊपर, आप खुद की भी अपनी ट्रिक कोई बना सकते हो, एज सच यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें हमारा पड़ोसी मुल्क है तो कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए, उसका नेशनल स्पोर्ट क्या है ये पता होना चाहिए। तो नेशनल स्पोर्ट क्या है, यहाँ पर कबड्डी है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो पता होना चाहिए। तो बंगाली है, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, रिलीजियन इस्लाम होता है। ठीक है, फॉलो। और यहाँ पर एक चकमा कम्युनिटी है, यहाँ से सवाल बना था, अभी MTS 2024 में भी बना है और उससे पहले ही बना चुके हैं। चकमा कम्युनिटी है जो कि चित्तगोंग हिल्स पे रहती है। ठीक है, और ये चित्तागोंग हिल्स बॉर्डर बनाती है म्यांमार के साथ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये चकमा कम्युनिटी कहाँ पर है, चित्तागोंग हिल्स, ये बांग्लादेश में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, नेपाल के बारे में। नेपाल से कौन कौन से हमारे भारत के बॉर्डर हैं जो लगते हैं किस किस स्टेट के, तो एक तो सिक्किम का लगता है, एक यूपी का, एक यहाँ पर बिहार का, एक वेस्ट बंगाल का और एक यहाँ पर उत्तराखंड का, ये सभी यहाँ पर लगते हैं। इसको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, सुब्बू से याद कर लो, सुब्बू से। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, आराम से आप यहाँ पर याद कर सकते हो। नेपाल की अगर नेशनल स्पोर्ट पूछ ले तो वॉलीबॉल है, ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ले तो नेपाली है,
कैपिटल पूछ ले तो काठमांडू है और करेंसी पूछ ले तो यहाँ पर नेपालीज रुपए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भूटान के बारे में, तो भूटान में कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं, तो एक तो है बंगाल, एक है असम, एक है सिक्किम और एक है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। इसे भी याद करना बहुत आसान है, बासा से याद कर लो, बासा। बासा बासा से आपका बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर अगर हम भूटान के नेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आर्चरी इसका नेशनल स्पोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज डीजोंगखा है, कैपिटल थिम्फू है और करेंसी नगलट्रम है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान से जो बाउंड्री शेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक तो एलओसी है, आपको सभी को पता है, एक है आपकी रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। किस किस स्टेट से होके गुजरती है पाकिस्तान की लाइन, तो एक तो गुजरात, एक राजस्थान और एक यहाँ पर पंजाब। अच्छा चलो, स्टेट तो मैंने बता दी, यूटीज होके भी गुजरती है, तो किस किस यूटीज से गुजरती है वो बताओ मुझे, यूटीज कमेंट करके बताओ किस किस यूटीज से यहाँ पे गुजरती है। नेशनल स्पोर्ट देखा जाए तो हॉकी यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट है। लैंग्वेज की बात की जाए तो उर्दू है। कैपिटल यहाँ पर इस्लामाबाद है। करेंसी यहाँ पर पाकिस्तान रुपए है। और पॉपुलेशन में ये 3rd नंबर पर है चाइना के बाद। या हम ये बात कर रहे हैं अपने ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, अगर हम नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे ही देश में है, इंडिया में है। फिर अगर अपने पॉपुलेटेड कंट्री जो नए जो पड़ोसी देश हैं उसके उसमें किस में है, फिर चाइना में है, फिर उसके बाद किस में है, पाकिस्तान में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये ओवरऑल नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ पड़ोसी देशों में किसकी जनसंख्या ज़्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चाइना की बात करते हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, साथ में मैकमोहन लाइन जिसको चाइना नहीं मानता, चाइना अपनी लाइन मानता है जॉनसन लाइन। तो कोई भी यहाँ पर लाइन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ बनती है, यहाँ पर चाइना के साथ बनती है। यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सभी बाउंड्री शेयर करते हैं किससे, यहाँ पर आपके चाइना से। चाइना का अगर नेशनल स्पोर्ट देखा जाए तो टेबल टेनिस है। लैंग्वेज देखी जाए तो मैंडरीन है। कैपिटल देखी जाए तो बीजिंग है। करेंसी देखा जाए तो चाइनीज यून है, ठीक है, रैन मिन। ये जस्ट फैक्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। पॉपुलेशन 2nd नंबर पर है अगर हम पड़ोसी मुल्क में बात करते हैं। ओवरऑल भी चाइना वैसे 2 नंबर पर ही है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट फैक्ट है, ये कुछ ऐसा समझाना है नहीं, तो जल्दी जल्दी इसे कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात देखते हैं तो ये लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, 106 किलोमीटर, सबसे लोएस्ट इसी की है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स बुज खासी यहाँ पर इसका क्या है, नेशनल स्पोर्ट है। लैंग्वेज दारी बोली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल यहाँ पे काबुल है और करेंसी यहाँ पर अफगानी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर म्यांमार के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इनके साथ बाउंड्री शेयर की जाती है, ठीक है। तो अगर ये याद करने का जो ट्रिक है वो ऐसे याद कर लो कि कोई इंसान है जो तुमसे किसी काम की मना कर रहा है, तो मणिपुर, मिजोरम, ए से नागालैंड, एन से यहाँ पर वो सॉरी ए से अरुणाचल प्रदेश, मन करके याद करो, मन। एम से यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर, ए से अरुणाचल प्रदेश और एन से नागालैंड। मन, आपका मन है कि आप म्यांमार जाओ, इस तरह से याद कर लो कि आपका मन है कि आप म्यांमार जाओ। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो चिनलॉन, जिसको कैन वॉल भी बोला जाता है, ये यहाँ का यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट है, राष्ट्रीय खेल है। ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की बात करी जाए तो बर्मी है, बर्मीज बोली जाती है, ठीक है। आप सभी को पता है म्यांमार का पहला नाम क्या था, बर्मा। कैपिटल नाइपिडो है, नेपिडो। करेंसी यहाँ पर म्यांमार क्यात चलती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तो वो स्टेट हो गए जिनसे हम अपनी बाउंड्री शेयर करते थे। अब हम वो स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे हम बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये अगर आप इंडियन मैप देखोगे तो हमारा जो श्रीलंका है वो नीचे की साइड है इस तरह से, तो ये किससे कनेक्टेड है, इसको कौन कनेक्ट करता है, पाक स्टेट कनेक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया को पाकिस्तान से जो बेसिकली सेपरेट कर रहा है या जो बीच में है आपका, वो क्या है, पाक स्ट्रेट है, ध्यान रखना। काफ़ी बार यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी बार, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका को जो सेपरेट करता है या एक तरह से ये दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट करता है। इसका नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 बोली जाती हैं, तमिल और सिन्हाला। सिन्हाला ज़्यादा बोली जाती है।
कैपिटल की बात करते तो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे यहाँ पर कैपिटल है। करेंसी की बात करते तो श्रीलंकन रुपए करेंसी है यहाँ पर, जिसकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर थेरेबडा ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ये मतलब रिलीजन लैंग्वेज नहीं, मैं वही कह रहा, थेरेबडा यहाँ पर जो कि बुद्धिस्ट को मानते हैं वो लोग होते हैं, तो थेरेबडा यहाँ पर आपका ऑफिशियल रिलीजन है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए श्रीलंका के बारे में। अब कुछ हम और चीज़ें देख लेते हैं, जनरल फैक्ट जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। अगर हम यूपी की बात करने जाए तो ये ऐसी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ, मतलब अदर स्टेट के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है। 8 स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है जिनके साथ ये भारत में अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। वहीं पर मेघालय एक ऐसा शहर है जो सिर्फ स्टेट है जो सिर्फ असम के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, और सिक्किम सिर्फ यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अपना टोटल कोस्टल बॉर्डर, ये देखो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, जस्ट मैप दिखाता हूँ मैं आपको पीछे जाके, जस्ट वेट अ सेकेंड, बहुत पीछे हो गया क्या। देखो ये वाला जो रीजन है, यहाँ से जो गुजरात से शुरू हो रहा है, ये वाला जो रीजन है, अब ये तो किसी स्टेट के साथ किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो जब ये किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं तो ये कभी, अगर इसको बोलते हैं कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, तो ये कितना है टोटल, ये और इसके बारे में ही हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। बाद में हम हिमालय के बाद जब कोस्टल प्लेन, कोस्टल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डेप्थ में पढ़ाऊंगा। जस्ट अभी हम एक इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ओवरव्यू यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल कोस्टल बॉर्डर है वो कितना है, 7516 किलोमीटर है। और ये उनको मिलाकर है, जैसे जो हमारे बे ऑफ बंगाल में अंडमान है, अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, उनको मिलाकर है। अगर सिर्फ मेन लैंड की जो अभी मैंने बाउंड्री शेयर की थी वो सिर्फ 6100 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। इसमें 9 स्टेट आती हैं, गुजरात, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर उधर से आपका तमिलनाडु शुरू हो जाएगा, फिर उसके ऊपर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उड़ीसा आएगा, फिर वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके 9 स्टेट आपकी क्या बनाते हैं, कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। 4 यूटीज बनाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन बनाता है, तो वैसे तो अंडमान एंड निकोबार बनाता है, अगर स्टेट पूछ ले तो यहाँ पर गुजरात बनाता है, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन की बात करी जाए तो गोवा बनाता है। एक बार फिर से मैप देखते हैं, एक सेकंड, आपको ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, हमको यहाँ मैप लगाना चाहिए था। हाँ, हम एक बार जैसे यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर स्टेट की बात की जाए तो ये जो पानी के साथ जब जो बाउंड्री बनाता है लगभग 1600 किलोमीटर की, ये कौन बनाता है यहाँ पर, आपका गुजरात बनाता है। लेकिन अगर हम, ये अंडमान भी तो भारत का ही हिस्सा है, तो ये जो आपका अंडमान है, अगर यू ओवरऑल पूछा जाए तो लगभग 1900 किलोमीटर के समथिंग जो बना रहा है वो यहाँ पर अंडमान निकोबार बाउंड्री बनाता है पानी के साथ। लेकिन अगर स्टेट में पूछा जाए तो गुजरात बनाता है। अब देखो यहाँ पर ये गुजरात है, ये आपका यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये आप यहाँ पर गोवा देखोगे, फिर यहाँ पर आपका ये कर्नाटक, फिर ये केरल आ गया, फिर इधर तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल। तो ये सारे यहाँ पर आपके देखने को मिलेगा। अगर यूटीज में देखो, अंडमान निकोबार हो गया, आपका यहाँ पर पुडुचेरी हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, दादर एंड नागर हवेली हो गया, ठीक है। तो ये सारे यूटीज हैं जो बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इन यूटीज को मिला देंगे और यूटीज को हटा देंगे, यूटीज को हटा देंगे तो मेनलैंड कोस्टल एरिया बोलेंगे, और अगर टोटल कोस्टल बॉर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये यूटीज भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यूटीज का मतलब जो हमारे आईलैंड है, यूटीज नहीं सॉरी, आईलैंड भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, यूटीज नहीं, आइलैंड भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जो भारत के आइलैंड है। समझ में आया आप, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ गई और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमने थोड़ा इंडिया का ओवरव्यू देखा। अभी जस्ट ये ओवरव्यू है, ज़्यादातर हमने फैक्ट में ही बात की है। आने वाले लेक्चर्स में हम चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे तो और डेप्थ में चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एमटीएस 2024 में यहाँ से क्वेश्चंस बने। तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आप एक आइडिया हो आपको। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट रिलीजियन ऑफ बांग्लादेश। जो आपको बांग्लादेश का रिलीजियन है वो बताना है, क्या है यहाँ पर। तो बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश एक पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान में जो रिलीजियन वो इस्लाम है, तो बांग्लादेश में भी ऑब्वियसली बात है इस्लाम है, और अभी मैं आपको पढ़ा के भी आ रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच रीजन ऑफ बांग्लादेश डू द चकमा पीपल प्रीडोमिनेंटली लिव, मतलब चकमा पीपल बहुत लोग रहते हैं, अमंग द कंट्रीज वेरियस इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप। तो ये चित्तागोंग हिल्स में रहते हैं, जो कि यहाँ पर हमने बात भी की थी। यहाँ पर आपका कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। और यहाँ से 2-3 बार पहले भी सवाल बन चुका है, इसलिए ये फैक्ट मैंने कंसिडर भी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। देखो ये सवाल आप जब कर पाओगे जब हम रिवर कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी कौन कौन सी रिवर यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रहा है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे हमने गर्म चीज़ बदतमीज से याद किया था, यहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और मिजोरम हो गया। तो इससे ऊपर कौन सी रिवर फॉलो हो रही हैं और इससे नीचे कौन सी रिवर फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो जो नीचे रिवर फ्लो होती है, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी जब हम आप पेनिनसुलर रिवर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर है, कौन सी यहाँ पर जैसे यमुना, यमुना हिमालयन रिवर है। बात बाकी की अगर हम पैनगंगा, तापी, महानदी, ये सारी पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर रिवर वो होती हैं जो हमारा इंडिया का नक्शा है ना, अभी ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, जो ये नीचे वाला है, जो यहाँ पे बह रही हैं रिवर, वो होती हैं पेनिनसुलर रिवर, जबकि टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल जाता है। तो जो पेनिनसुलर रिवर यहाँ पर हैं तो वो तो साउथ में बह रही हैं, वो नॉर्थ में पूछ रहा है। तो अगर आपने पेनिनसुलर रिवर पढ़ लोगे तो आराम से आप इसका यमुना लगा दोगे, क्योंकि यमुना ऊपर बहती है, क्योंकि वो हिमालयन रिवर है ना। तो नॉर्थ में टॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी है, यमुना है। वहीं पर पैनगंगा यहाँ पर गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, महानदी, तापी, अब ये सब पेनिनसुलर रिवर है। जब मैं आपको रिवर पढ़ा रहा हूँ तब ये क्वेश्चन करना चाहिए था, यहाँ पर ये गलत ऐड हो गया है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अभी हम ज्योग्राफी में आगे रिवर्स ही पढ़ेंगे तो तब आप आराम से कर पाओगे। ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला, किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला थी, तो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तमिल और सिन्हाला कहाँ बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री इज मोस्ट पॉपुलस, हमारे नाइबरिंग कंट्री में कौन सी मोस्ट पॉपुलस है। तो देखो सबसे पहले तो हम ही हैं, फिर हमारे बाद चाइना है, चाइना के बाद यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर बांग्लादेश है, फिर यहाँ पर नेपाल है। अगर ओवरऑल देखा जाए, वैसे तो ये 3 तक ही याद करो, तो यहाँ पर पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थेरबड़ा इज नॉन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये किसका ऑफिशियल रिलीजन है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, बताओ किसका है। तो यहाँ पर ये श्रीलंका का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, ओके। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना फीडबैक शेयर करो, ठीक है। और आप अगर इसके नोट्स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो तो देखो, एक हमने PDF ग्रुप बनाया है जिसमें हम डिजिटल फॉर्मेट में PDF शेयर करते हैं। अगर उसका आपको डेमो देखना है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करो अर्जुन बैच PDF ग्रुप बाय DK अग्रवाल, कंप्लीट डिटेल्स ऐसे सर्च करो, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अर्जुन बैच PDF ग्रुप, अर्जुन बैच PDF ग्रुप बाय DK अग्रवाल। अगर आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पे हमने एक PDF की अलग से वीडियो बनाई है कि उसमें हम कैसी PDF सारी चीज़ें बताई हैं PDF के बारे में। तो वो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे डेमो वगैरह सब मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या है, हमने इसकी जो फीस रखी है मिनिमम रखने की कोशिश की है 299। अब इस 299 में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो कंप्लीट स्टैटिक GK लेक्चर्स की PDF जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। अच्छा, इंग्लिश में तो डिजिटल फॉर्मेट में है, बट हिंदी में हैंड रिटन फॉर्मेट में है, सिर्फ स्टैटिक GK की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी हमारी कवर हो चुकी है, तो उसको भी हमने कंपाइलेशन करके डाल दिया है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग डाल दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की जो भी PDF है हमारी, उसको भी हमने कंपाइल करके डाल दिया है, हिंदी में अलग कंपाइल करके डाल दिया है, इंग्लिश में अलग कंपाइल करके डाल दिया है। अभी आपके ज्योग्राफी चल रहा है, तो ज्योग्राफी अभी तो हम लेक्चर वाइज PDF डाल रहे हैं। जैसे 10 बजे लेक्चर आता है तो 10 बजे हम कोशिश करते हैं कि आपकी PDF डाल दें ग्रुप में, ठीक है। तो वहाँ पर अभी तो लेक्चर वाइज डालना है, जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको भी कंपाइल करके डाल देंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा, आने वाले टाइम में मैं आपको साइंस कराऊंगा, उसकी भी PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगी। आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसकी भी PDF आपको वहीं पे मिलेगी। तो सारी PDF सिर्फ आपको 299 पे करना है।
अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है, इसमें हम पीडीएफ हिंदी में बिल्कुल अलग देते हैं, इंग्लिश में बिल्कुल अलग देते हैं। और अगर आपको पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि भैया मुझे पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। वहाँ पर हमारी टीम से एक मैम है, वो देख रही हैं, तो बोलना कि मैम मुझे पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन करना है। वो आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप 299 पे कर देना, आपको विदिन 24 आवर्स ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाद बाकी का यार आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको पहला लेक्चर है, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, और कुछ आपको अच्छा लगा तो अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी फीडबैक। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।